अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी देखिए मैं इस शॉप पर में क्या चीज़ है वो मैं देख रही हूँ और आप लोग भी देखें। और आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो आप इसे ज़रूर वॉच करें। और जो है अभी ये मैं खोल कर देखती हूँ इसमें क्या चीज़ है। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि ये है मछलियाँ और मैं इसका मुंह खोल रही थी, बार बार अपनी बहन को डरा रही थी। और अभी जो है ना मैं इसका सर जो है ये कट करूँगी, क्योंकि हम लोग इसको साबुत नहीं खाते हैं। तो हम लोग जो है, और हालांकि इसकी सफाई ये हुई भी है, तो बड़ी अच्छी तरीके से इसकी सफाई हुई भी है। और अभी मैं इसका सर कट करने का सोच रही हूँ, तो फिर उसको जो है मैं वॉश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका सर ही कट करूँगी। और आपने देखा कि शॉपर में से जैसे मछलियाँ निकली हैं, तो बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ अल्लाह पाक की कुदरत है। और आप लोग भी इसे ज़रूर खाते होंगे, क्योंकि इसे खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो बस जो मछलियाँ मैंने अभी बनानी है, जिनको मसाला लगाना है, तो उनको मैं जो है वो साइड पे कर रही हूँ। और जो मैंने रखनी है जो बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम फ़िलहाल साइड पे ही रख देंगे। तो देखें, जो जो मुझे पकानी है मैं उसको छोड़ दूँगी इस स्ट्रेनर में ही। तो अभी बस ये काम लगा हुआ है। और जो है मैं इसको रात को ही जो है वो वॉश कर दी, तकरीबन 8 ही बज रहे थे उस टाइम। तो अभी ये देखें, ये काम जो है ना बहुत जब जैसे ही आए तो फ़ौरन से आप करके रख लें, तो आपको आसानी हो जाती है।
क्योंकि अगर आप बाद में फ्रिज में रख दो तो ऐसे भी वो थोड़ी सी स्मेल भी आती है। तो बस फिर आप सफाई का भी ख्याल रखें इसके साथ साथ। तो ये देखें, मैं जो है ना इसको भी मैंने साइड पे कर दिया है, और वो वाली मछलियों की हम जो है वो उनके थोड़े से सर जो है ना मैं उसका वो साइड पे कर दूँगी, और जो है उसको मैं मसाला लगाऊंगी वॉश करने के बाद। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको साइड पे ही रखा हुआ है। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको अभी जो है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने जो इनको करना था, इनकी मछली के सर जो था वो मैंने अलग कर दिया था, और अभी मैं इसको धो रही हूँ, और ये जो है वो मैं इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और जो है हमने इसको बहुत ही आराम से धोना है कि कोई भी चीज़ इसकी जो है इसमें बाकी ना रहे, क्योंकि वो जो नरम वाला हिस्सा भी आ जाता है ना, जो कलेजी की तरह दिखता है, वो फिर बड़ा ना अजीब सा लगता है, और जो है ना तो उससे खाने में भी मतलब वो नहीं खाया जाता। तो अगर ऐसे बस आ जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमें ख्याल रखना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को फ़ौरन से अलग कर देती हूँ, और हम लोग जो है सफाई का इसमें ख्याल रखेंगे। और जो है इसकी जो है मैंने रेसिपी भी अपना शूट की है अपने चैनल कुकिंग विद आमना के लिए, और अभी मैं जो है वहाँ पर अपलोड भी करूँगी। बस वही बात है, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, और घर में मेहमान आ जाते हैं और मेरी बहनें आ जाती हैं, तो टाइम ऐसे गुजर जाता है, तो फिर पता नहीं चलता वक्त का। और अभी आप देखें ये जो है मैं इसको धो रही हूँ, धो के अच्छे तरीके से मैंने इसको धोना है। तो ये देखें, ये मैं जो है साइड पे करती जा रही हूँ, इसका जो नरम वाला हिस्सा है तो हम इसको साइड पे करते जाएंगे, धोते जाएंगे, अच्छे तरीके से धोना है अपने जो उसके पर लगे होते हैं, ताकि वो बिल्कुल भी मुँह में ना आए और बहुत अजीब लगता है। तो जितना सफाई का ख्याल रखेंगे मछली उतनी ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनती है, बेहतरीन बनती है। तो ये हमने बनाई थी, बड़ी प्यारी और बहुत ही अच्छी बनी थी।
अच्छा, आप लोगों ने भी कभी फ़ील किया होगा कि जो छोटी मछली होती है उसकी ना बात भी कुछ अलग होती है। वो थोड़ा-सा ना बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें टेस्ट बहुत अलग किस्म का होता है, जो कि हम बड़ी मछली अगर हम खा भी रहे ना तो वो भी टेस्टी होती है अपनी जगह पे। लेकिन ये जो छोटी मछली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है ना वो फ्लेवर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। तो मछली हमारे वैसे भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग खानी चाहिए। और इससे हमारे बहुत सारे जो हमारे जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना जो तो वो सारी पूरी हो जाती हैं। तो इसे खानी चाहिए, ये बालों के लिए और हमारी आँखों के लिए बहुत बेनिफिट इसका होता है। तो क्योंकि जिन लोगों की आइज़ वीक है उनको भी यही कहा जाता है और समटाइम तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं मछली खाने का। तो वैसे भी इसे खाना चाहिए। और लेकिन बस हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जब सर्दी आएंगी तभी खाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो है खाते रहना चाहिए इसको हर साल। मैक्सिमम आप वीक में 2 बार तो खाएं, 2 ना सही तो 1 बार तो खानी ही चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है ये बहुत।
तो देखिए मछली बिल्कुल धुल चुकी है और मैंने सारे मसाले सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैंने शूट की है, अपने चैनल कुकिंग विद आमना में मैं अपलोड करूँगी, इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है, अपने चैनल का ना। तो अभी ये देखिए हम लोग ना थोड़ा सा चिकन खा रहे थे, चिकन का आइटम तो ये मैंने बनाया था। जो है वो चिकन का जो आप समझ लो रोल पराठा होता ना, बस वही। तो जो है मैंने इसमें चिकन बोनलेस नहीं लिया था, मीन्स थोड़ा सा इसमें जो है वो हड्डी थी, तो मैंने इसके साथ वाइट सॉस भी बनाया था और पराठा भी बनाया था। और अभी मैंने बस थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। तो बस ये अभी हम लोग खा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसे। तो देखिए कितना मज़े का बना है ये। तो मैंने इसके साथ वाइट सॉस भी बनाई थी।
तो देखिए जी, मैंने ये बना लिए हैं ऑरेंज पापड़। ये मार्केट से मिल जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो जो है वो अभी हम लोग ये खाने लगे हैं और बस तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैं जो है अभी से जो है हम लोग खाएंगे। तो बहुत मज़े के हैं ये पापड़ और आप लोग भी हल्के फुल्के बुक में से ज़रूर खाते होंगे और बहुत मज़े के ये लगते हैं। क्विक बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। तो बस ये थोड़े से ऑयली होते हैं। तो आप जो है अगर आपके पास जो है वो टिश्यू पेपर ना हो तो आप मेरी तरह से ऐसे कागज़ रख लीजिएगा, तो बहुत आसानी हो जाती है। इसका जो तेल है और वो अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ये। तो आप इसे थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए। उसके बाद जब आप ये थोड़े से बहुत ज़्यादा ये वार्म होते हैं तो आप फ़ौरन से ना खाएं, थोड़े ठंडे हो जाएं फिर आप लोग इसे खा लीजिएगा। तो बहुत मज़े के लगते हैं ये पापड़ भी। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me तो देखिए अभी हम पापड़ खा रहे हैं और चाट मसाला लगाया, लेकिन इतना भर भर के लगा रही हूँ मैं कि दिल भर ही नहीं रहा।
और चाट मसाला भर भर के लगाने से बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है एक तो, और जो है तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद जब एकदम इतनी मिर्चें लग जाती है ना, उफ़ अल्लाह, तो फिर जो है खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नहीं, जब तक ज़्यादा तेज़ वाली मिर्चें मुझे नहीं लगी ना, फिर मुझे तब तक मैं मिर्चें लगा लगा के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस जो है बहुत मज़े के पापड़ बने हैं, और जो है वो ऑरेंज थे और ऑरेंज ही फ्राई हुए हैं, उसके बाद भी ये ऑरेंज ही हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर जो है ना ऐसे पापड़ ख़रीदते होंगे और तलते होंगे। अगर नहीं भी तलते तो आप लोग ज़रूर ऐसे जो है वो हल्की फुल्की बुक में ये ले लिया करें, और तो जो है वो अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो जो है बस ऐसे हम लोग खाते हैं कभी कभी जब हमें थोड़ी भूख लग जाए तो। और अभी जो है हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, और शाम का टाइम हुआ है, और शाम का टाइम मीन्स हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा इस टाइम पे भूख लगती है। तो अभी चाय तो नहीं बनाई थी, अभी चाय बनाएंगे हम लोग, और अभी तो फ़िलहाल ये एंजॉय कर रहे हैं। तो देखा जी, मैंने अभी आलू का पराठा बनाया था, वो हम लोग खाते हैं। और ये देखें, ये जो है मैं कुछ मैंने ये बटर बनाया था, वो जो है घी से। तो बस ये अभी जो पतीली में रह गया है, तो बस उसको मैं अब उसमें नहीं ऐड करना चाह रही थी तो बटर में, तो ये मैं अलग से इंडिविजुअली इसको जो है वो किसी मीठे में डाल दूँगी। और अभी ये देखें, ये पतीला है काला, और इसको भी हम धोने की तैयारी कर रहे थे। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कालक लगी हुई है, तो मैंने सोचा इसको धो लूँ, लेकिन जो है ना अभी इसमें कालक बहुत लगी हुई, तो उसको टाइम लगेगा। तो इसका एक स्पेशल साबुन आता है, तो वो आप लोग देखिएगा, जो है वो उसमें स्पेशल एक साबुन होता है काले कलर का, वो आपको बाज़ार से मिल भी जाएगा, वो काले बर्तनों को धोने के लिए होता है। तो बस अभी हम लोग उसकी धुलाई कर रहे थे।
तो जी अभी हम पी रहे हैं चाय, और चाय हम हाँ जो है ऐसे हम लोग को इतनी ठंड लगती है ना कि हम लोग जो है ऐसे अपनी जगह पर अपने बिस्तर पर ही बैठ कर पीते हैं, और आपको कंबल भी नज़र आ रहा है। तो बस हम लोग जो है वो ठंड बहुत है कराची में, तो आप लोग भी जहाँ रहते होंगे वैसे तो जो है वो ठंड जो है वो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है कराची में, और मुझे भी कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, और मुझसे जो है ठंड में जो है काम करना मुश्किल होता है, लेकिन कर लेते हैं, करने भी पड़ते हैं काम। तो जो है ठंड भी अच्छी होती है, और जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत ठंड लग रही है, और हम ऐसे कंबल में घुस कर चाय पी रहे हैं। बिल्कुल दिल नहीं करता कि ज़रा थोड़ी देर के लिए भी जो है ना आप फ़र्श पे बैठ जाओ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और बैठते तो हम लोगों कालीन बिछाया हुआ है, कालीन पे बैठ जाते हैं वैसे ही। तो और वैसे भी जो है वो जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं फ़र्श काफ़ी बार धो लेती हूँ ताकि घर ठंडा रहे। तो अभी फ़िलहाल हम ये चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए जी अभी मैं ब्रेड चिकन बना रही थी, तो मैंने ये भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी हम लोग ब्रेड चिकन खा रहे थे, इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई, और ये शेप इतनी अच्छी थी लेकिन पता नहीं एंड में इसको क्यों मौत पड़ गई, अब क्या बोले।
तो पता नहीं क्या हुआ है और कैसा क्यों हो गया। तो फिर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खैर फ़िलहाल अभी हमने इसको खाना ही है और कौन सा कोई हमने बाहर लेके जाना है, तो हम वो दिखा रहे हैं इसे बैठ के। लेकिन मैं एक परफेक्ट ब्रेड चिकन भी मैंने बनाई है और उसकी रेसिपी मेरे चैनल कुकिंग विद आमना पे, तो आप ज़रूर देखें। और जो है बस अभी जो है हम इसको कट करने लगे हैं और खा रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। हाँ जी, तो अभी मैंने ना कुछ सामान भी ख़रीदा था और घर के लिए ना, तो बस मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ना ये ख़रीदे थे 2 बिस्तरे, या आप इसको गद्दे बोल लें। तो ये ख़रीदे थे, ये 2 अलग अलग कलर में ख़रीदे, बड़े प्यारे प्यारे हैं ये, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने पिलो भी लिया था, 2 पिलो हैं, बड़े प्यारे प्यारे पिलो हैं ये। तो जो है बस अभी हम लोग जो है ऐसी जो है अभी हम लोग इस तरह से लेकर आए थे ये, तो बहुत अच्छे लगे थे। मैंने सोचा घर के लिए ले लूँ, तो बस ये मैंने लिए थे घर के लिए। बड़े प्यारे हैं ये, कलर भी बहुत प्यारा है। तो वो जो है वो मैंने प्लास्टिक ख़रीदा था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वो थोड़ा सा धूल मिट्टी भी हुआ हुआ है, तो अभी वो जिस तरह से पड़ा हुआ है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो है उस पर नहीं किया कैमरा।
तो जी अभी हम लोग बनाने लगे हैं शामी कबाब अगले दिन के लिए। तो जो कबाब है वो मैं बनाते और बिरयानी जो है वो मैं गर्म कर रही थी। तो बड़े मज़े के लगते हैं कबाब जो है वो बिरयानी के साथ, और वो भी शामी कबाब हो तो उनकी बात ही अलग है। तो जी आप देख रहे हैं Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me तो ये देखें जी मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और ये मैं बनाई थी अब्बू के लिए। तो बस अभी वही मैं बना रही हूँ। और देखें मैंने मिल्क में शेक में जो है वो बनाना अगर ये चीकू ऐड किए हैं, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ अभी, और मिल्क शेक तैयार करूँगी अब्बू जान के लिए।
हाँ जी, ये अभी मैंने मछली बनाई है तो अपने चैनल के लिए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, जो मैं अभी वॉच कर रही थी, तो यही मछली की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे देनी है। तो वो बनाई थी मैंने मछली, तो अभी मैं अब्बू को दे रही हूँ। तो मेरे अब्बू जो है ज़ईफ़ हैं थोड़े, तो मैं उनको साफ़ करके ऐसे दे रही हूँ मछली। और बस ज़्यादा तो जो है वो मैं कांटों वाली तो मैं उसको साइड पे करती जा रही हूँ, और जो है वो मैं उनको जो है वो साफ़ करके ऐसे दे दूँगी बिना कांटे वाली ना, तो मेरे अब्बू खा लेंगे ऐसे। और वो बहुत तो जो है वो रोटी नहीं खाते हैं, और बाकी जो है बहुत नरम ग़िज़ा खाते हैं। तो हम लोग जो है उनके खाने पीने में बहुत एहतियात करते हैं। तो अभी मैं आपको मछली भी दिखाती हूँ कि मछली कितनी अच्छी बनी है। तो आप ये देखें, मैं आपको जो है ये मछली भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाई थी अभी अपने चैनल के लिए ना। तो फिर अभी जो है मैं अब्बू को साफ़ करके दूँगी। और ये मछली आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरत कलर में बनी है, बहुत प्यारी है ये, और बहुत ही अच्छी है, खाने में भी टेस्टी बहुत थी। तो बस अभी मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ, और अब्बू को जो है मैं ऐसे साफ़ करके दूँगी बिना कांटों वाली। तो जो है वो बाकी जो है मैं इसको साइड पे कर दूँगी, जो बहुत ज़्यादा जिसमें कांटे हों। तो जी मैं आपको मछली तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी मज़े की बनी है मछली। तो आप देख सकते हैं कि मछली बड़ी ही शानदार बनी है, और बहुत ही अच्छी बनी है, टेंडर है अंदर तक। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी रेसिपी मैं अपने चैनल पे भी ज़रूर दूँगी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं चैनल का लिंक दे दूँगी इस चैनल में, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े की मछली बनी है ये, और कलरफुल भी बहुत है, टेस्टी है, टेंडर है, जूसी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और अभी फ़िलहाल मैं अब्बू को ये ऐसे दे रही हूँ निकाल के, जो बहुत आसानी से निकल रहे हैं। इसका जो गोश्त है तो वो मैं दे दूँगी, बाकी जो कांटे वाली उसको मैं साइड कर दूँगी।
हाँ जी, तो ये देखें मैं अभी अब्बू जान को देने जा रही हूँ और ये मछली तो जो है वो ताकि वो खा लें और बहुत नरम ग़िज़ा खाते हैं अब्बू ना। तो हम लोग उनके खाने पीने में भी थोड़ा एहतियात से काम लेते हैं कि जो है हम लोग जितना उनको पसंद है नरम या जितना उनको मीठा पसंद है उतना ही हम इनको जो है वो दें। और मैं भी अपने अब्बू से पूछ रही थी कि अब्बू आप आराम से खाइएगा, इसमें कांटे नहीं हैं और जो है कोई चीज़ चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। तो बस अभी अब्बू जो है ये मछली खा रहे हैं और मैंने पूछा कैसी बनी तो अब्बू कह रहे हैं बहुत अच्छी बनी है। तो अभी देखें हम लोग रोटी खा रहे हैं और रोटी के साथ क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और रोटी के साथ जी ये देखें मछली और मछली जो है वो बहुत ही मज़े की बनी है और एक साथ मैंने हरी मिर्चें भी तली थी जो स्ट्रीट फूड में दी जाती है ना, तो वो कैसे तलनी है किस टिप के साथ तलनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, तो आप लोग उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़े की वो वीडियो है। तो मैं ये मछली खा रही हूँ और खाने से पहले मैं इसको ऐसे जो है मुँह निचोड़ लूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो पेपर पे ऑब्जर्व हो जाए। तो बस अभी मैं खाने लगी हूँ और इसके बाद जो है हम लोग पी रहे थे ये शाम की चाय। और शाम की चाय में देखिए हमने ये मैंने बनाए थे जो है कुछ अलग किस्म के बिस्किट्स। तो बस अभी हम लोग ये खाने लगे हैं और शाम की चाय को एंजॉय कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं अपने चैनल कुकिंग विद आमना का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे अच्छी चीज़ रेसिपीज़ आपको जो है मिल जाएंगी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को पसंद भी आएगा मेरा व्लॉग। तो ये मेरा व्लॉग चैनल है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।